और जैसे आपने जो पीएलआर जो रिग्रेशन की जिससे हम लोग बात करते हैं, उसके जरिए हम लोग अपनी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव चेंजेस वगैरह लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई इवेंट हुआ, देखिए सपोज कीजिए इस लाइफ में इवेंट हुआ, मेरी उम्र 2 साल की थी, मैं एक छोटे से कमरे में गई और क्या हुआ, वहां पे रोशनी चली गई और बहुत अजीबो-गरीबो आवाजें आने लग गई। तो एज ए 2 साल के बच्चे के हिसाब से मेरे मन में क्या होगा, एक डर बैठ जाएगा, है ना। अब थोड़ा से बड़े हुए, अब क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड ने प्रोसेस नहीं की और वो इन्फॉर्मेशन वहीं पर ही रिप्रेस हो गई, वो डर वहीं बैठ गया। किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि आप अंधेरा ही था और लाइट चली गई थी और क्या है, बस ऐसे ही आवाजें आई थी। तो वो डर का एक इमोशनल और फिजिकल चार्ज उस मोमेंट का मेरे मन में बैठ गया। अब मैं जैसे जैसे आज उस मोमेंट से बड़ी हुई, उसके बाद क्या हुआ, जब भी उससे रिलेटेड कोई बात होती है अंधेरे से लेकर, तो मुझे मेरे मन में वही डर जो 2 साल के बच्चे में था, वही मेरे में फिर हो जाता है। तो सपोज कीजिए ऐसे करते करते एक डर, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका, ये डर मेरे साथ क्या है, मैं जैसे जैसे बड़ी होती चली जाऊंगी मेरे साथ ही और हार्ड होता चला जाएगा, इसका इम्प्रेशन और डीप चलाएगा। अब सपोज कीजिए इस मोमेंट पे या कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, ये डर मेरे साथ नेक्स्ट आगे चला जाएगा। जब ये डर मेरे साथ आगे चला जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, तो नेक्स्ट लाइफ में चाहे कुछ भी नहीं हो, हल्का सा अंधेरा भी होगा, तो मेरा सबकॉन्शियस क्या करेगा, मुझे चेताने के लिए कि तुम वापस उस डर से ना जाओ, हल्का सा अंधेरा होगा, बचाने की कोशिश करेगा। जब वो बचाने की कोशिश करेगा तो वो मुझसे बोलेगा कि फिजिक बॉडी के अंदर मुझे कंपन महसूस होगा, मेरे को स्वेटिंग होगी, मुझे एंजाइटी होगी कि कुछ गलत होगा अंधेरे में, है ना। अब जब हम इस थेरेपी को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, राशि शर्मा को वापस लेके जाएंगे जब वो पहली बार उसको दर्द स्टार्ट हुआ। तो राशि शर्मा कहाँ आएंगी, वो आएंगी अपनी पिछली लाइफ में, सपोज कीजिए वो ये है, और वहां 2 साल की उम्र में जाएंगी जहां पर उनको ये दर्द पहली बार स्टार्ट हुआ, 2 साल की। तो जब मैं वहां जाऊंगी और वहां जाके रिग्रेशन थेरेपी में देखूंगी कि ये तो 2 साल की उम्र में था, वो देख लिया मोमेंट, तो मेरी सोल क्या रियलाइज करेगी, मेरा सबकॉन्शियस क्या रियलाइज करेगा कि वही उसी जगह पे बिलोंग करता था। तो मेरी सोल क्या करेगी, उसको वहीं छोड़ देगी, बोलेगी ये अब करंट लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, रिलेशनशिप को लेकर होते हैं या फाइनेंशियल चीजों को लेकर होते हैं, जैसे हीलर्स में होता है या डॉक्टर्स में होता है, वो हमेशा उन्हें लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सर्विस के लिए है, क्योंकि शुरू से अगर देखा जाए तो इस काम को सर्विस के लिए बोले जाते हैं। तो अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैडम मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता कि मैं किसी से पैसे ले सकूं, है ना। तो क्या होता है कि ये बिलीव्स हम ढूंढते हैं कि ये शुरू कहाँ से है। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को ऐसे करते हुए देखा, जिसको हम बोलते हैं एज रिग्रेशन करके ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये पास्ट लाइफ में होता है, तो जहां से भी वो स्टार्ट होता है उसको रूट कॉज एनालिसिस बोल सकते हैं। तो उस रूट कॉज एनालिसिस का एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम है करंट लाइफ, मदर्स वूम और पास्ट लाइफ, जहां उसे ढूंढ कर देख कर रियलाइज करती है सोल, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में वो एक ब्रिज क्रिएट करके ये इंफॉर्मेशन जब एसिमुलेट होती है थोड़े टाइम पीरियड के, तो ये इनर अवेयरनेस की तरह आके ठीक हो जाता है एकदम। तो बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे इमोशनल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है, ये बहुत सारी चीजें चारों के चारों जो भाग है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, उन सभी को ठीक कर सकता है।